हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का लेक्चर नंबर। ये हमारा होगा जो है नेक्स्ट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आज अगले डिजीज़ के बारे में। हम लोगों ने कल देखा था कि वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में अच्छे से समझा था। आज हम देखेंगे उसी क्रम में आगे, इसमें हेलमिंथेस डिजीज़ के बारे में, फंगल डिजीज़ और साथ ही साथ प्रोटोजोअन डिजीज़। ये 3 प्रकार के डिजीज़ के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर हेलमिंथेस डिजीज़ क्या होते हैं, यानी हेलमिंथेस के द्वारा जो होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एस्कैरियासिस क्या होता है। अर्थात हम देखने वाले हैं कि ये हेलमिंथेस जो होता है उसी ग्रुप से, जो एस्कैरिस है, उसके द्वारा ये डिजीज़ शुरू होता है। फिर दूसरा इसी में देखेंगे एलिफेंटियासिस क्या होता है या फिलरासिस क्या होता है। इन 2 डिजीज़ को हम लोग हेलमिंथेस में देखेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा कि अ, ये जो हमारा एस्केरियासिस होता है, अर्थात जब हम बात करते हैं इस डिसीज़ में, देखिए ये हमारा क्या होता है कि जो प्रोटोजोआ होता है, इसका एग जो होता है, उसी के द्वारा क्या होता है ये आगे स्प्रेड होता है, जो कि फीकल से आता है या कंटामिनेट फूड, क्रॉप्स, वेजिटेबल, इन सब चीज़ों से क्या होता है किसी हेल्दी व्यक्ति के पास ये पहुँच जाते हैं। इस सिम्पटम्स में देखने को मिलेगा कि मस्कुलर पेन होगा, इंटरनल ब्लीडिंग भी चलती है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें जो इंटेस्टाइनल जो पाथ होता है ये ब्लॉक हो जाता है। इन्हीं प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें भी बड़ी तकलीफ होगी और यह काफ़ी घातक रोग होता है। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। बहुत ही छोटे-छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़े नहीं हैं मतलब। हम इसको जल्दी-जल्दी कवर करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग क्या? पहला एस्कैरियासिस, ठीक है? हेलमिंथेस के अंतर्गत आएगा एस्कैरियासिस। फिर देखेंगे इसी में एलिफैंटियासिस। क्लियर है? तो आइए पहले एस्कैरियासिस के बारे में देखते हैं। अपना नोट अपना निकाल लीजिए। आगे उसी के आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे। चलिए देखेंगे एस्कैरियासिस। ये कैसे होता है भैया? एस्कैरिस के द्वारा, ठीक है ना? एस्कैरियासिस होता क्या, ये होता क्या है तो बता देंगे इसमें। एस्क हेलमिंथेस होता है ये, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही हो जाएगा आपका, ठीक है ना? तो ये एस्क हेलमिंथेस क्या होता है, ये डिजीज कॉज करता है, उसी ग्रुप का होता है एस्कैरिस। अब इसकी कुछ विशेषताओं को समझेंगे। क्या करेगा ये, कहाँ से एंट्री करेगा बाबू, तो बता देंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत ही एक ऐसा दायरा है जहां से घुस करके अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, यानी कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्यादा जख्मी देते हैं। ब्लीडिंग वहीं पे चलती है, पूरा का पूरा घाव बना देते हैं ये लोग ये करके, ठीक है? क्या होता है इसमें, सिंपल बता देंगे इसमें कि ये कहाँ से आते हैं। तो जो इसका एग होता है, यानी एग ऑफ पैरासाइट्स, है ना, ये रिलीज होते हैं कहाँ से, ये रिलीज होते हैं और रिलीज थ्रू किससे निकलेगा भैया ये, तो बता देंगे इसको हम लोग, ये जो फीसेस होता है, ठीक है ना, ये जो फीसेस होगा ये हम कह सकते हैं एंड में कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड, कौन सा कंटामिनेटेड, जैसे तक क्रॉप्स वगैरह हो जाएगा, है ना, क्रॉप्स हो जाएगा। या इसी में आप चाहिए तो बता देंगे ये लगभग कहाँ पर होगा, तो क्रॉप्स हो जाएगा, जिसमें हम बता देंगे क्या, सीवेज वाटर, इसमें एग्रीकल्चर भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है। इसी में आपको बताऊंगा मैं, फूड भी मिलेगा, क्या मिलेगा ये, फूड, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, इसी से क्या होता है, इन्फेक्टेड एग हेल्दी पीपल, समझ में आया? तो ये सब मेन कह सकते हैं साधन है जिसके माध्यम से किसी हेल्दी व्यक्ति को हम लोग एस्कैरियासिस नामक एक डिजीज जो होता है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं या करा सकते हैं, समझ में आया? अब होता क्या, इसके लक्षण क्या होंगे, यानी कैसे आप जान पाएंगे कि हाँ इसके पास एस्कैरियासिस है, तो यानी इसका सिम्टम आप देख पा रहे होंगे। सिम्टम्स बहुत आसान है,
सिंपल होगा, एक फीवर होगा, मस्कुलर पेन होगा, जो भी बताया मैंने। देखो इसमें आप बताएंगे मस्कुलर पेन, ठीक है। फिर बता देंगे इसमें क्या होगा भैया, फीवर होगा। फिर इसमें बता देंगे इंटरनल ब्लीडिंग, क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है ना। एनेमिक कंडीशन कर देता है, यानी अब आपके शरीर में खून की कमी रह जाएगी। तो एनेमिक कंडीशन जैसे डिसीज को या सिम्टम को आपको शो कर देगा। एंड मे बी क्या करता है ये, ब्लॉकेज बता देगा ये, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन पैसेज। देखिए पता लगा कि पूरा का पूरा जो इंटेस्टाइन का रास्ता है वही जाम हो गया। तो ऐसे करने में सोचिए बाकी की बाकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है शरीर के अंतर्गत जो हो रही होती है, इसमें भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना। तो देखिए शरीर का अगर एक भाग भी अगर दिक्कत में है तो जान लेना कि सब का सब कहीं ना कहीं सब डिस्टर्ब होंगे। जैसे परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 5 में किसी एक को भी तकलीफ है तो 4 को भी कोई दुख है नहीं, लेकिन फिर सब हो जाते हैं, क्योंकि सब उसी के भाग होते हैं। ऐसे हमारी बॉडी है, इंटरनल पार्ट का कोई भी भाग डैमेज हुआ है, तकलीफ में है, सारी की सारी प्रोसेस धीरे धीरे उसकी गतिविधियों में क्या होगा, बदलाव देखने को मिलता है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर है मामला। तो इसका इसमें सॉल्व लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ एलिफेंटियासिस, जो वाउचीरिया मलाई, स्पेशली वाउचीरिया फैल्सीपेरम, यही सब मिलकर फैल्सीपेरम तो बड़ा खतरनाक है, इसमें मैलिग्नेंट होता है, ध्यान रखिएगा। इसका सॉल्व लीजिए। चलिए भैया अगला देखने वाले हम लोग, इसमें दिया है अगला डिजीज जो कि हेलमेंथ्रिस के द्वारा होता है। नाम क्या है, बुचेरिया, या इसी का नाम है बुचेरियासिस, एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस, ये तीनों एक ही नाम है। एक होता है बुचेरिया के 3 स्पीशीज होते हैं, एक होता है बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, बुचेरिया मलाई एंड बुचेरिया। एक इसमें आप देख सकते हैं सबसे, देखो एक मैं बता देता हूँ, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, समझ जाएंगे ना। बुचेरिया वैन वैन क्रॉफ्टी, ठीक है। तो ले लेंगे बुचेरिया लाइव, ठीक है। फिर इसी में देखेंगे भैया बुचेरिया फैल्सीपेरम, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये तीनों डिजीज मिल करके क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों डिजीज मिल करके ये डिजीज काज करते हैं जिसका नाम है एलिफेंटियास। अच्छा इसमें होता क्या है कि जो मेल का जेनेटल पार्ट होता है, स्क्रोटम वगैरह, ये भी इसमें सूज जाता है। इसमें लिम्फेटिक जो वेसल्स होते हैं इसमें बहुत ही कह सकते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, यानी बहुत ही खतरनाक जलन होती है। और लॉन्ग ईयर, लंबे समय तक लॉन्ग ईयर ये पड़े रह जाते हैं, और बहुत समय बाद ये पता लगता है कि हाँ इनको क्या हो गया, विचेरिया हो गया है या फिर एलिफेंटियासिस डिसीज हो गया है, क्योंकि हेलमेंथीज के द्वारा होता है। अब इसमें सिंपल आप जान लीजिए कि लिम्फेटिक नोड या लिम्फेटिक वेसल्स को ये स्वेलअप कर देते, फुला देते हैं, सूज जाता है। और सूजने का वजह है कि डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, इन द केस ऑफ द मेल स्पेशली इन द स्क्रोटम एरिया, ये जो लेग वाला एरिया है, उतना एरिया पूरा का पूरा फूल जाता है। समझ में आ गया। इस वजह से डिजीज हमको क्या होता है, दिखाई पड़ता है। समझ में आई की बात है। चलिए आगे इसमें देखेंगे। अब ये कहना क्या चाहते हैं भैया, देखो इसमें बताइए कि ये जितनी भी चीजें होती क्या है, ये सारी की सारी चीजें बता देंगे इसमें एस हेल मैंथीज, एस मैंथीज, इसके द्वारा हम कह सकते हैं डिजीज हमारा क्या होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इसमें सिम्टम दिखाई पड़ेंगे, तो देखो इसमें बता देंगे भैया, यहीं से देखो लिम्फेटिक लिम्फेटिक जो वेसल्स होता है, उस लिम्फेटिक वेसल्स में आप देखेंगे एक प्रकार से बता देंगे क्या हो जाएगा, इसमें एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन
मेशन हो जाता है, यानी बहुत ही खतरनाक है, जलन हो जाता है। कब तक ये होगा? ओवर ईयर, यानी ये लंबे समय तक पड़ा रह जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। बहुत समय बाद जब ये डिजीज हो जाता है, तब ये पता चलता है कि हाँ इनको इस प्रकार का डिजीज है। इसमें होता क्या है, यानी सिम्टम अगर इसका देखें यहाँ पे, देखो अगर मैं इसके सिम्टम को पहचानूं यहाँ पे, सिंपल कहेंगे कि क्या हो जाएगा इसमें, यूजुअली ये क्या करते हैं भैया, अफेक्ट करते हैं किसको, यूजुअली अफेक्ट्स द लोअर बॉडी, इसका लोअर बॉडी पार्ट्स ऑफ लेग। जैसे कि क्या हो जाएगा, लेग हो जाएगा, जैसे कि स्क्रोटम हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, यानी मेल के केसेस में है ये भी, लिख लो ब्रेकर में मेल में, ना ये हो जाएगा। और फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक तो ये पॉइंट नंबर 1 बना दो। दूसरा बता सकते हैं इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लामेशन होगा कहाँ पर, लिम्फेटिक, लिम्फेटिक वेसल्स में एक इन्फ्लेमेशन होगा, और बाद में ही एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ किसका, एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ, बहुत सारे लिम्फ ले जाकर के उसमें जम जाते हैं। अब वो लिम्फेटिक वेसल से पास ही नहीं होने देते हैं, और जब उसमें लिम्फ जमा हुआ तो आगे कोई चीज जाएगा नहीं जाएगा, तो उसमें लिखा है कि एक्यूमुलेट हो जाता है, क्या हो जाता है, लिम्फ, जिससे क्या हो जाता है, ब्लॉकेज, क्या हो जाता है, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, पूरा का पूरा लिम्फेटिक वेसल्स हमारा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। समझ आया? और एक पॉइंट इसमें चाहो तो और ले लो, तीसरा, धीरे धीरे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्वेलिंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी, स्वेलिंग होगा कहाँ पर, इन द अफेक्टेड एरिया, जो भाग अफेक्ट होता है उसमें स्वेल आ जाता है, एंड आप देखेंगे कि एरिया ड्राई हो जाता है, स्किन हमारा रिंकल्ड हो जाता है, रिंकल्ड स्किन मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जैसे आप देखेंगे लगेगा कोई हाथी का सूंड हो गया, पाँव शरीर है, जैसे आप देखेंगे जैसे एलिफेंट में, है ना, एलिफेंट की तरह पूरा का पूरा इसका जो चमड़ी स्किन होगा लगेगा रिंकल्ड होगा, झोलीदार हो गया, ड्राई सूखा हो जाएगा। इस प्रकार का जो डिजीज होता है इसी को हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस या फिलरियासिस बोलते हैं, या इसी को वुचेरियासिस बोलते हैं। देख सकते हैं लिख दिया है, समझ में आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट डिजीज क्या है, इसमें फंगल डिजीज। चलो भैया आगे देखते हैं इसमें, जो सबसे इम्पोर्टेंट अगला है जो कि फंगल डिजीज होगा। आपको पता है कि फंगल माना जाता है फंगस, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, नॉन क्लोरोफिलस होता है। इसके द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट जो डिजीज होता है आजकल समय में बहुत ही आम हो गया है, जैसे जिसको बोलते हैं रिंग वार्म। रिंग वार्म मतलब होता है दाद, आप जानते हैं दाद खाज खुजली, ये बीमारी इतनी ज्यादा ही तेजी से छुआछूत के माध्यम से फैल रही है कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति का तौलिया आप यूज कर लेते हैं, या किसी प्रकार के व्यक्ति का रुमाल यूज कर लेते हैं, या मान लेते हैं कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके हाथों में कोई अगर ऐसा लगा हुआ है फंगस, और आप उसने उसको यूज कर लिया किसी फूड वगैरह को देने में, या आपने यूज कर लिया उसके हाथों से खा पी लिया, तो फिर इसमें आपको ये रोग होना लाजमी है कि फैल जाता है। होता क्या है कि ये रोग होता है, एक फंगस होता है, वो फंगस के कई सारे जनरा होती है। जनरा में जैसे देखेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे, ये फंगस है, और फंगस के डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट जनरा है ये। जैसे नाम देता हूँ, माइक्रोस्पोरम बहुत ही फेमस है, दूसरा इपिडर्मोफाइटॉन, तीसरा क्या भैया, ट्राइकोफाइटॉन। ये तीन ऐसे जानवर हैं फंगस के जिसके द्वारा क्या होता है, रिंग वॉर्म होता है, ज्यादातर देखा जाता है। तो यही मेन इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। इसमें होता क्या है, आप जानते हैं दांत का खुजली लेजन हो जाता है, जिस एरिया में अफेक्टेड भाग होता है लेजन में सूखा हो जाता है, पपड़ी बन जाता है, ड्राई हो जाता है एरिया, खुजली होता है, समझ में ना। तब इसके विषय में बहुत आसान है, अब देखते हैं सुनते हैं इसके बारे में। देखो
सिंपल बताएंगे क्या है, स्किन अफेक्टेड डिजीज है ये। क्या होता है भैया, स्किन अफेक्टेड डिजीज होता है। ज्यादातर ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, बिटवीन किसके बीच में मिलेगा, तो यहाँ ब्रेकेट में क्या होता है यही मिलेंगे, बिटवीन स्किन फोल्ड। जो स्किन का फोल्ड होता है वहीं पर आपको डिजीज देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी हम बता सकते हैं होता कहाँ पे है ज्यादातर, तो बता देंगे ये रोग आपको ज्यादातर मिलेगा भी प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर आपको, ये चीज आप देख सकते हैं, समझिएगा। या इसमें एक चीज बता दीजिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्पेशली अगर हम इस तरह की बात अगर करते हैं इसमें कहाँ पर होगा, तो स्किन फोल्ड में तो ज्यादातर हो, जहाँ पर देखिए दो स्किन रहते हैं जहाँ पर स्किन फोल्ड होती है वहां पर ये फंगस पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इवन ये और स्थानों पर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कहाँ पर, नेल्स, है ना, इवन हेयर्स, ये भी इसके अफेक्टेड भाग होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। फंगल डिजीज यहाँ पर भी हो सकते हैं। ये चीजें हो गई। अब इसमें हम समझेंगे कि आखिर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, ट्रांसमिशन कैसे होता है भैया, तो किसी का टॉवल यूज कर लीजिए, यानी यूजिंग ऑफ टॉवल, क्या कर लीजिए आप, टॉवल्स का अगर हम यूज करते हैं तो भी ये रोग हमको देखने को ज्यादातर मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर हम एक चीज और बता देंगे, ये आप किसी का क्लॉथ यूज कर लीजिए, जो रोगी हैं उनका क्लॉथ यूज कर लीजिए, किसी का कॉम यूज कर दीजिए। कॉम समझते हैं क्या, कंघा, मान लो कोई घसीटा है बिल्कुल बाल में लगा है बिल्कुल फंगस, अब आपने उसी को धड़ाधड़ खींचे हैं और फंगस लाए, फिर ऐसे ऐसे कर ले गाल पे से, क्या डरी लेके कंघे होंगे, बोल लो, फंगस अभी बाहर बाहर स्किन पे था, अंदर हो जा चुका है। तो ये चीज होता है, मतलब कॉम वगैरह से भी आपको देखने को ये मिल जाता है, ठीक है ना। ये मान लेता हूँ कि आपने किसी का अनटेंसिल्स ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज लिया और आपने उसकी चीज को छू लिया, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को इन्फेक्टेड हो, पेन है उसका, पेन आपने लिया और पेन को ऐसे ऐसे कर लिया, तो माउथ में गया, फंगस चला गया, पूरे शरीर स्किन में फैल जाता है। तो ये भी इसका क्या है, फैलने का जुगाड़ है ये, ठीक है ना। ये ज्यादातर आप देखेंगे तो ये एक्वायर्ड होता है कहाँ पर, बाई सॉइल, एज एज फंगस, फंगस ये प्रेजेंट होंगे आपको ज्यादातर कहाँ पर मिल जाएंगे, प्रेजेंट इन सॉइल, यानी ये सॉइल में भी आपको फंगस ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन करने का मेन तरीका यही सब है। अब इसके क्या होते हैं, मेन इसके मुख्य बातें हैं कि इसके सिम्टम क्या हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है लेकिन अब थोड़ा सा दो बात बता देता हूँ। लक्षण तो आप अपने यहाँ देख ही पाते होंगे, खुद से समझ लीजिए खुजली दांत का क्या लक्षण होता है। खुजली दांत ऐसी बीमारी है जो किसी को देखता नहीं है कि समाज में कहाँ खड़े हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जहाँ पाए खप 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 हाथ पांव खुजलाना शुरू आपने कर दिया। तो ये जो इसका सिम्टम है, देखिए सिम्टम नंबर बता देंगे इसमें। सबसे पहले तो बन जाएगा क्या, लेजर्स बन जाएगा, अर्थात ये जो एरिया होगा उसमें डैमेज हो जाएगा, कहाँ पर, डैमेज इन अफेक्टेड एरिया, जो एरिया हमारा प्रभावित है दादे से वो एरिया बिल्कुल लेजन हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इतना ज्यादा खुजली कर देने से। तो पहला लक्षण तो यही बता देंगे। दूसरा हम बता देंगे क्या, लेजन्स कैसे होता है, तो फॉलोड बाई इंटेंसिव, कैसे लेजर बनता है, घाव टाइप का, फॉलोड बाई कैसे बन जाएगा भैया, ईचिंग, ईचिंग माने खुजली, ईचिंग से हो जाएगा, ठीक है। और वह एरिया आप देखेंगे तो ड्राइनेस हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। फिर देखेंगे उसी को ये हीट हीट हो जाएगा, प्लस मॉइस्चरिंग जैसे कंडीशंस को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हीट और मॉइस्चर क्या करता है, ये हेल्प करता है, तो इसमें हेल्प ग्रोथ ऑफ फंगस, इस फंगस को आगे वृद्धि करने में, बढ़ने में
ये मॉइस्चरिंग और हीट ये सब क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है ताकि रिंगवर्म दांत से बच सके, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट डिजीज है जिसका नाम है बेटा प्रोटोजोआ, जिसमें मलेरिया पड़ना है, बहुत ही खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझिएगा, फिर इसको हम आज क्लोज करेंगे। चलिए भैया, अब इसमें हम देखेंगे प्रोटोजोअन डिजीज क्या है। यानी प्रोटोजोआ आप जानते हैं दोस्तों कि प्रोटोजोआ एक जलीय जीव लगभग होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, चाहे वो यूरेना हो चाहे पैरामीशियम हो। ऐसे तमाम एनिमल्स को हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर। अब इसी में हम देखेंगे एक हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, जो काज करता है अमीबियोसिस या अमीबोइक डिसेंट्री, जिसको पेंजिस कहा जाता है। आप जानते हैं कि शरीर का इंटरनल पार्ट जो कहीं ना कहीं जख्मी हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग निकलने लगता है, ऐसे प्रोसेस होते हैं। ये होता है कि घर में हाउस फ्लाई जो होती है उसी के माध्यम से ट्रांसमिट होता है और आगे जाकर के डिजीज को क्या करता है, कॉज करता है। तो ये किसके द्वारा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग होता है, उसी को डैमेज करेगा। तो यानी हम बता सकते हैं ये कैसे कहाँ से निकलेगा, बता देंगे। एंटेमीबा हिस्टोलेटिका, ये इसके द्वारा होता है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये एंटेमीबा हिस्टोलेटिका होता है। किस भाग में होगा भैया, बता देंगे ये भैया, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग होता है, वहां डैमेज करेगा ये, अपनी बड़ी आंत को डैमेज करेगा, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो कह दीजिए कैसे होता है, तो बता देंगे थ्रो कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एक कौन लेकर आएगा, जो हाउस फ्लाई होती है, यानी घर में पाई जाने वाली जो मक्खियां होती हैं, ये वही गंदा गंदा पानी भोजन उठा करके ला करके किसी व्यक्ति के खाने में मिल जाती हैं, और आदमी जान नहीं पाता, उसी के जो ये वगैरह होते हैं वो लेकर खाता धमाधम, और पनीर और चावल सान सान खा लेता है, उसको नहीं पता कि ये सब आ चुके हैं इसमें। और जैसे वो शरीर के अंदर जाता है अपनी संख्या मार रेप्लिकेशन शुरू करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये चीज इसमें हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये जो हाउस फ्लाई, अगर इसको मैं एक जैसे मैं इसको मैकेनिकल कैरियर भी मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, मैकेनिकल ब्रेकर में ले लो, मैकेनिकल क्या हो जाता है ये, कैरियर, ठीक है ना, मैकेनिकल कैरियर। अब देखेंगे किसका इसका सिम्टम क्या होगा, तो एब्डोमेन वाला भाग पेन करेगा, वहीं पे मेन इसका लक्षण है। तो सिम्टम ऐसे लिख लो यहाँ पे, सिम्टम्स क्या होगा भैया, पहला एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, ठीक है। फिर लगा देंगे इसमें क्रैम्स आ जाएगा, क्रैम्स होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टूल विथ स्टूल विथ एक्सेसिव, स्टूल तो होगा और साथ ही साथ एक्सेसिव म्यूकस, ये भी सब रिलीज होने लगेगा, म्यूकस होगा, ठीक है ना, म्यूकस होगा। और ये ब्लॉक कर देता है किसको, ये आप कह देंगे यहाँ पे, देखेंगे सिंपली बता देंगे कि इसमें है, या तो ऐसा कर दीजिए, देखो एब्डोमिनल पेन तो करेगा, इक्वल करेगा, और यहाँ म्यूकस रिलीज होगा, ये तो सिंपल है, म्यूकस रिलीज करेगा, ये ले दिया, म्यूकस रिलीज करवाइए, ठीक है ना। और साथ ही साथ अभी जो मैंने कहा था क्लॉट हो जाता है, तो किसका, ब्लड क्लॉट। ये प्रोसेस क्या होता है बेटा, इतनी सारी चीजें हम देख पाते हैं कि जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है, एमोबियोसिस या पेंचिस हो जाता है, उसके शरीर में इस प्रकार के सिम्टम आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोटोजोन का पहला। अब दूसरा हम समझेंगे इसमें, जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मलेरिया है। आप जानते हैं कि अब देखिए इसको क्लियर करना पड़ेगा, एक्सप्लेन क्या है मलेरिया। देखिए मलेरिया आप जानते हैं कि मलेरिया को चाहिए दो, एक प्रकार से लाइफ साइज दो ऑर्गन चाहिए जहाँ जहाँ पर ये काम करेगा। एक ह्यूमन चाहिए ही चाहिए, और मॉस्किटो भी चाहिए। इन्हीं दोनों के सहारे किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। मलेरिया का क्या पूरा क्लियरिटी है, क्या लाइफ साइकिल है, ये सब बताने वाला हूँ, लेकिन पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वो एक्सप्लेनेशन बड़े जबरदस्त तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भैया, अब बहुत ही जबरदस्त चीजें आपको समझना है।
मलेरिया आपको पता है किसके द्वारा होता है भैया, एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्लियर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो जो होता है इसी के माध्यम से फैलता है, जो कि एक वेक्टर होता है। मैंने आपको बताया था वायरल वाले में, बैक्टीरियल में, कि वेक्टर इज ए व्हीकल्स, एक संसाधन है, एक साधन है जिस पर किसी भी रोग को बैठा दीजिए और फर से उड़ा दीजिए कि जब उनके अंदर रोग करके हैं, तो एक संसाधन ही है वेक्टर। फिर मैंने आपको बताया कि होस्ट कितना होस्ट चाहिए इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने, रोग को कंप्लीट करने के लिए, दो होस्ट होना है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइट है, रोग करता है, तो पैरासाइट भी कहा जाता है, दो रूप लेता है, दो होस्ट लेता है, डाइजेनेटिक कहते हैं। पहला प्राइमरी होस्ट क्या भैया, मॉस्किटो, जिसमें पूरी की पूरी सेक्सुअल स्टेज होती है लाइफ साइकिल की और कंप्लीट करता है। सेकेंड होस्ट आप देखेंगे, सेकेंडरी होस्ट एक ह्यूमन होता है जिसमें ए सेक्सुअल स्टेज होता है ऑफ द लाइफ साइकिल टू कंप्लीट लाइफ साइकिल करने के लिए ए सेक्सुअल स्टेज की जरूरत पड़ती है ह्यूमन के केसेस में। अब सवाल ये बात का है कि सर ये तो आपने समझा दिया कि इसके द्वारा होता है क्या, क्या रिक्वायरमेंट होता है, कौन ले जाता है, कौन वेक्टर है, कौन व्हीकल्स है। अब क्लियर ये बताइए कि आखिर ये लोग होता कैसे है। तो बहुत ही नॉर्मल समझिए, जब मलेरिया किसी को होता है तो सबसे पहले किसी हेल्दी व्यक्ति के पास स्पोरोजोइट आता है। अब स्पोरोजोइट कहाँ पाया जाता है, तो मॉस्किटो के सेलेब्रिक ग्लैंड में भरा रहता है। ये स्पोरोजोइट जैसे किसी हेल्दी प्राणी के शरीर के अंदर जाता है, सबसे पहले वो ढूंढता है कि लीवर कहाँ है। लीवर मतलब उसकी हिपैटिक को सबसे पहले रप्चर करता है, हिपैटिक यानी लीवर के जो सेल्स अगल बगल की जो लेयर हिपैटिक यानी हिपैटिक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। अच्छा, लीवर में जाता है तो ए सेक्सुअली अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, और जब वहां से संख्या बढ़ा लेता है तो फाइनली ये फिर भगता है किसके पास, आरबीसी के पास। अब आरबीसी के पास जब ये जाता है तो वहां पर भी अपनी प्रोजेनी को इनहांस करता, बढ़ाता है एसेक्सुअली मेथड के द्वारा। लेकिन ये सबसे पहले आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन वाला भाग होता है यानी प्रोटीन, इसको तो खा पी लेता है और हीम वाले पार्ट को कन्वर्ट कर देता है हीमोजीन में। अब हीमोज्वाइन नामक एक सबस्टेंस रिलीज होता है। अब आरबीसी उधर रप्चर हो चुका और हीमोज्वाइन, ये दोनों ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और फीवर काज कर लेते हैं, तबीयत खराब होगा, बुखार चढ़ने लगेगा। फाइनली यही स्पोरोजोइट क्या करता है, एक फ्रेश आरबीसी के पास मिलता है, और जब आरबीसी के पास जाता है तो उस आरबीसी को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है, और वहां से बनाता क्या है, गैमेटोसाइट बना देता है। क्या बनता है, गैमेटोसाइट। और यही गैमेटोसाइट जब आगे बढ़ते हैं, जब उस मॉस्किटो को मिडगट में जाते हैं, तो ये गैमेटोसाइट दो रूप में डालते हैं, एक बन जाएगा माइक्रो, सॉरी हाँ, एक माइक्रो बन जाएगा, एक मेगा गैमेटोसाइट। जो माइक्रो वाला होता है ये मेल बनाता है, जो मेगा वाला होता है ये फीमेल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ओम बनाता है और एग का फॉर्मेशन करते हैं, और ये दोनों एग और ओम आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, और यही जाइगोट क्या करते हैं, बाद में आप देखेंगे कि यह फाइनली स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन कर देते हैं, और यही स्पोरोजोइट फाइनली सेलेब्री ग्लैंड में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। फिर ये सर्किल करके चलते रहते हैं ये रोग। यही प्रोसेस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन जानना तो जरूरी है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रही है सर। लिखिए, देखिए, इसमें मैं बता देता हूँ भैया, सिंपली इसमें बताएंगे। तो जैसे मान लो कि ये मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो ने किसी को बाइट किया है ना, काटा, और काटने के बाद आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के शरीर में क्या छोड़ेंगे, एक रिलीज करेंगे स्पोरोजोइट, ये रिलीज होता है। यहाँ पर ये इन्फेक्टिव एजेंट होता है, भी ध्यान रखो, इन्फेक्टिव एजेंट है ये, ध्यान से पढ़ना है इसको, इन्फेक्टिव एजेंट होता है, ठीक है ना। और ये फाइनली अभी जाएगा कहाँ पर, ब्लड के स्ट्रीम में ये अभी फ्लो करेगा कुछ समय बाद ह्यूमन, समझ में आया। अभी यहाँ से सर्च करेंगे कि आदमी का लीवर कहाँ है, क्योंकि देखो लीवर की सेल बहुत ज्यादा अपने आप में ग्रोथ करती है, डिवाइड करती है, तो लीवर की संख्या डिवाइड होने के चक्कर में ही ये लोग लीवर में जाते हैं ताकि वो अपनी संख्या को सेक्सुअली मेथड के द्वारा क्या कर सके, बढ़ा सकें। लीवर में चले गए, और लीवर में जाने के बाद अब ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम ब्लड स्ट्रीम में चले जाए, लेकिन जरूरी है कि पहले ये अपनी संख्या को क्या करेंगे, ए सेक्सुअली इंक्रीज कर ले जाएंगे। यहाँ से ध्यान से देखना, ए सेक्सुअली इंक्रीज करेंगे, और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ से कि जो हिपेटोसाइट होता है, इस हिपेटोसाइट को लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं, समझ में आया। अब फाइनली देखेंगे यहाँ से लोग घुस जाएंगे किसके पास, आरबीसी के पास। अब आरबीसी में आप जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है, तो इस हीमोग्लोबिन में, ये जो हीमोग्लोबिन है ये शॉर्ट फॉर्म देख लेना, हीमोग्लोबिन है,
हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है भैया, यहीं से लिखता हूँ मैं, यहीं से, यहीं कर देता हूँ। चलो देखो, ग्लोबिन वाला जो पार्ट है ये तो प्रोटीन के रूप में यूज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसी का भाग एक होता है हीम वाला भाग। मैंने आपसे बताया था हीम माने आयरन, इस हीम को चेंज कर देते हैं किसमें, ये मैं चेंज करता हूँ पेन को, हीम को चेंज करेंगे ये हीमोज्वाइन में, इसमें HAEMOZOIN, हीमोज्वाइन में। अब आप देखिए, अब ये हीमोज्वाइन बन गया। अब यहाँ से देखेगा कि इनका जो आरबीसी मैंने अभी रप्चर खाया है, ये सब ये आरबीसी, यानी यहाँ से जो रप्चर आरबीसी है, आरबीसी ये बेकार आरबीसी है, और ये हीमोज्वाइन, हीमोज्वाइन ये लोग चले जाते हैं ब्लड में। जब ब्लड में जाते हैं तो क्या करते हैं ये लोग, फीवर, अब बुखार आपको शुरू हो जाएगा चढ़ना, क्योंकि रप्चर आरबीसी और हीमोज्वाइन ने ब्लड में अपने फ्लो को क्या कर दिया, छोड़ दिया कि जाओ ब्लड में, और ब्लड में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फीवर शुरू हो जाएगी। कुछ समय बाद आप देखेंगे भैया, क्या देखेंगे कि यही सब लोग क्या करेंगे, ये लोग फिर से अगेन ये री इंटर करेंगे, क्या करेंगे, री इंटर किसमें, इनटू फ्रेश, फ्रेश आरबीसी, और उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कन्वर्ट कर देंगे इनटू मेगा गैमीटोसाइट, मेगा गैमीटोसाइट, ये समझ में आ गया। यानी हमने आरबीसी फ्रेश में आए और बाइनली ये कन्वर्ट हो गया मेगा स्पोरो, सॉरी मेगा गैमीटोसाइट। अब यही मेगा गैमीटोसाइट अभी देखेंगे माइक्रो गैमीटोसाइट और मेगा गैमीटोसाइट में कन्वर्ट होंगे मेल और फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, अब ये लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ से आएंगे और यहाँ सब आएंगे तो ये लोग ढूंढेंगे, अब करें क्या, तो ये लोग फर्दर चले जाएंगे कहाँ पर, ये जो मिडगट होता है इसका, मिडगट ऑफ मॉस्किटो, ठीक है ना, यहाँ पहुंच जाएंगे ये लोग। और फाइनली आप देखेंगे कि इसमें जब ये लोग पहुंचेंगे तो ये जो माइक्रो वाला है, यानी माइक्रोगैमेटोसाइट, ये वाला, ये माइक्रोगैमेटोसाइट आप देख सकते हैं इसमें भैया क्या बना देंगे, तो ये लोग चेंज हो जाएंगे अस्पर्म में, इसमें अस्पर्म में, और यही प्लस लगा दीजिए मेगा गैमेटोसाइट। अब मेगा माने कि ओ में चेंज हो जाएंगे, किसमें जाएंगे, ओ में चेंज हो जाएंगे, समझिएगा। और फाइनली यही अस्पर्म एंड ओम आपस में क्या कर देंगे, फ्यूज कर जाएंगे, क्या करेंगे ये, देखो ये अस्पर्म एंड ओम आपस में फ्यूज करके क्या बना दिए, ये जाइगोट तैयार कर दी, क्या बन गया यहाँ पे, जाइगोट बन के डेवलप होगा, ठीक है ना। और फाइनली आप देखेंगे यही डेवलप कर देंगे किसमें, स्पोरोजोइट में। अब ये जाइगोट हमारा चेंज हो जाता है किसमें भैया, ये बदल जाएगा इसमें, ये डेवलप कर जाते हैं, देखिएगा ये डेवलप करते हैं स्पोरोजोइट में। देखिए कुछ इसमें कुछ नहीं है, कैसे समझना, बहुत आसान है। मॉस्किटो बाइट किया, काटा किसी हेल्दी पर्सन को, यानी अपने शरीर का स्पोरोजोइट उसके अंदर क्या किया, डाल दिया इन्फेक्टिव एजेंट, ब्लड स्ट्रीम में चला गया। सबसे पहले ये स्पोरोजोइट जाएगा अपनी संख्या बढ़ाने के लिए लीवर के पास जाएगा, लीवर की संख्या बहुत तेज लीवर में बढ़ता है तो अपने सेक्सुअली माध्यम से अपनी संख्या को इंक्रीज करेगा, हिपेटोसाइट को भी ब्रश कर देगा उसके वाल वगैरह को। फाइनली यहाँ से देखेंगे अभी आरबीसी के पास जाएगा, री इंटर करेगा आरबीसी में, आरबीसी के सेल को भी रप्चर करेगा, और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन जो वहाँ मौजूद है उसके हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन यानी प्रोटीन वाले भाग को खा लेता है, हीम वाले भाग को क्या करता है, हीमोज्वाइन में कन्वर्ट करता है। अब हीमोज्वाइन और ब्रस्ट हुआ, खत्म हुआ, फटा हुआ आरबीसी, ये दोनों खून की धारा में बह जाते हैं, चले आते हैं। जैसे दोनों आते हैं बस हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, नहीं हमें फीवर हो जाता है। फाइनली यही हीमोज्वाइन चला आता है एक फ्रेश आरबीसी के पास। अब जब फ्रेश आरबीसी के पास कोई आएगा तो जाहिर सी बात है कि फ्रेश आरबीसी के पास किस लिए आया हो, तो पूछेगा, कहेगा भैया काहे री इंटर्ड हुए हमारे पास, तो कहेंगे मैं आया हूँ और फिर मैं कन्वर्ट कर दूंगा हीमोज्वाइन को यानी स्पोरोजोइट्स को फाइनली किसमें, मेगा गैमेटोसाइट। और फिर मेगा गैमेटोसाइट तुम ऐसा करना कि जब वो मच्छर के तो मिडगट में जाना, यहाँ पे तो मिडगट में तो कन्वर्ट हो जाना,
यानी वहाँ पे कन्वर्ट होने का मतलब है कि माइक्रोगैमेटोफाइट गैमेटोफाइट माइक्रोगैमेटोसाइट क्या करेगा, ये वाला काम कर देगा स्पर्म का, और जो यहाँ मेगा गैमेटोसाइट वाला भाग है ये ओम का काम करेगा। दोनों फ्यूज करना, जायगोट बना देना, और यही जायगोट क्या करेगा, बाद में मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड में एज ए स्पोरोजोइट के रूप में क्या होता है, ये सब स्टोर हो जाता है। फाइनली आपको रोग शुरू हो जाता है। क्लियर है? इतनी सी बातें मलेरिया में है। अब इसका आप इसमें सॉल्व लीजिए, फिर मैं आपको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, 2 मिनट का काम और है, ताकि ये पूरा चार्ट आपके दिमाग में भरा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो भैया, अब मैं एक लाइफ साइकिल बनाता हूँ जो मलेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल अपने कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। एक बुधई गांव के आदमी हैं, आराम से सो रहे थे, मलेरिया आया। मतलब मलेरिया को फैलाने के लिए आया कौन, एक मच्छर आई फीमेल। पहले तो एक गंदे नाले में कहीं बैठी थी, और वहीं से सारा रस पी पी करके उस स्पोरोजॉइट को अपने माउथ में सेलेब्री ग्लैंड में ले करके फर्रा सा उड़ पड़ी। अब बुधई देख रहे थे बुधई कहाँ सो रहे हैं। बुधई के पास पहुंची, रात में बुधई के पास मच्छरदानी भी नहीं था, और बुधई आराम से बिल्कुल फर्राटा तान के सो रहे थे। अब बुधई के यहाँ 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 बढ़िया से छेदी को बढ़िया से। अब वो सुबह उठे, देखा कि काहे से खुजली हो रहा है, आप तकलीफ है, रेड हो गया, लाल हो गया। अब इन्होंने कुछ समय बाद इनको लगा कि हाँ, अब हल्का हल्का इनको बुखार होने लगा, क्योंकि मलेरिया उसी ने लाया है, मच्छर ने, और प्लाज्मोडियम को अपने माउथ में ला करके आपके शरीर में छोड़ दिया। अब कहेगा जाओ उनके लीवर में जाओ। जैसे लीवर में आया, प्लाज्मोडियम को जानकारी हुआ कि हम लीवर में क्यों आए हैं, तब उसको मैसेज आया कि तुम लीवर में हो, अपनी संख्या बढ़ाओ, इस व्यक्ति को तकलीफ दो। तुरंत ही लीवर में गया, लीवर में अपनी संख्या धम 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 खूब बढ़ा लिया। जैसे बढ़ाया, अब कहा अब क्या करना है, कहा अब तुम जाओ आरबीसी के पास जाओ, आरबीसी को चाम दो, मारो उसको। और आरबीसी को जैसे धड़ 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 एक खाना शुरू किया, उसके अंदर से निकाल दिया तुरंत ही ग्लोबिन, खा लिया, हीमो को बदल दिया हीमोज्वाइन में। अब हीमोज्वाइन बेचारे और ये सब मरे हुए आरबीसी मिल करके खून में चले गए, और खून में जाने के बाद बुखार तैयार कर दिए। बुखार करने के बाद फाइनली आप जानते हैं कि ये धीरे 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 कैसे मेगा गैमेटोसाइट के रूप में, फिर ये माइक्रो में चेंज होकर के वो अस्पर्म ओवम फ्यूज करके जायगोट बनाया, फिर वही कन्वर्ट हो गया स्पोरोजोइट फाइनली। ये प्रोसेस है इसका। इसी को मैं चार्ट के रूप में बना देता हूँ, ताकि ये दिमाग में आपके हमेशा बैठा रहेगा। देखो, सबसे पहले तो हम बता देंगे भैया, शुरुआती कहाँ से होगा। मॉस्किटो, ये मच्छर तो है। इस मच्छर से कहानी शुरू होगी, और मच्छर लाएगा सबसे पहले क्या, स्पोरोजोइट्स। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कहाँ पर इकट्ठा है, सेलेब्री ग्लैंड में इकट्ठा है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब ये कहानी आगे बढ़ेगी, कहानी आगे जाएगी। अब ये ब्लड में आएगा। किसके ब्लड में, मच्छर के नहीं, ह्यूमन के ब्लड में आ गया। और यहाँ से कहानी उतरेगी, ये एसेक्सुअली क्या करेंगे, ये डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और ये रप्चर कर देगा। किसको, रप्चर किसको करेगा भैया, रप्चर करेगा ये हिपैटोसाइट, अर्थात ये कहाँ पर है, ये लीवर, इसको डैमेज करेगा ये। समझ में आ गई थी बात है। अब देखो, लीवर डैमेज हुआ, अब यहाँ से ये कहानी आगे बढ़ेगी, यानी अब धीरे धीरे ये रप्चर करेंगे आरबीसी को। इसको कहेंगे रप्चर आरबीसी को। आरबीसी के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से क्या निकलेगा, हीमोज्वाइन। ये कहाँ पर आएगा, इन ब्लड प्लाज्मा में भाई लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यही फाइनली रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर। फीवर शुरू हो गया, और यहीं से आप देख पाएंगे कि किस तरह से इसको अपटेक करेगा कौन, अब अपटेक कैन बाई मॉस्क्यूटो। अब इसको मॉस्क्यूटो कहेगा लाओ, इसको अपटेक करता हूँ, मॉस्क्यूटो कहेगा मुझे दे दो भैया। ठीक है ना, और फाइनली आप देख पाएंगे। अच्छा, यहीं पर एक प्रोसेस और बता दूँ। देखो, फीवर हो गया आपके शरीर में, ठीक है, फीवर होने के बाद आप देखेंगे
ये री इंटर करेंगे, क्या करेंगे, री इंटर करेंगे कहाँ पर, आरबीसी के पास। और री इंटर करने के बाद ये लोग फाइनली कहाँ पर पहुंचेंगे, ये गैमीटोसाइट बनाएंगे। गैमीटोसाइट जानते हैं, मेल एंड फीमेल, ये सब अभी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और फाइनली आप देखेंगे कि किस तरह से ये इसको अपटेकन कौन करेगा, अपटेकन बाई मॉस्क्यूटो, ठीक है ना। और फाइनली ये लोग क्या बना देंगे, ये लोग बनाएंगे जायगोट। क्या बनाएंगे भैया, जायगोट, ठीक है ना। जायगोट को फॉर्म करेंगे, जायगोट बन जाएगा यहाँ से, फॉर्म कहाँ से बना है ये, फ्रॉम स्पोरो ज्वाइड्स। ये क्या बनाएगा, स्पोरो ज्वाइड बना देगा। और यही स्पोरो ज्वाइड जो होता है, यही स्पोरो ज्वाइड जो होता है ये क्या करता है, रीच करेगा कहाँ पर, सेलेब्री ग्लैंड ऑफ मॉस्क्यूटो। ये है इसका प्रोसेस। जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई है इससे बाहर कुछ नहीं है, वही पूरी कहानी यहाँ पर मैंने एज अ चार्ट के रूप में एक्सप्लेन कर दी है, समझ में आ गया। तो इतनी बातें समझेंगे दोस्तों। और जब अच्छा हाँ एक चीज़ बता दें, प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज भी पाई जाती हैं, जैसे वाइवेक्स आपने पढ़ा है ना, फैलसीपेरम बड़ा खतरनाक है, देख लो मैं लिख देता हूँ कुछ स्पीसीज का नाम। देखो इसमें क्या है, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, प्लाज्मोडियम जो फैलसीपेरम है, ध्यान देना ये बहुत ही मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट मतलब घातक, इवन ये सीवर हो जाए तो इस पर मृत्यु भी हो जाती है। तो फैलसीपेरम बड़ा खतरनाक है। और एक यहाँ पर लिखता हूँ, ये ध्यान देना ये सब, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो आप देख ही रहे थे, तो पहला ये देखना, दूसरा ये देख लेना, ठीक है। और तीसरा यहाँ लिख देता हूँ। देखो एक होता है भैया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरी। क्या होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी का, ठीक है, वाइवेक्स प्लाज्मोडियम, ठीक है। और एक चाहो तो एक और ले लो, चौथा प्लाज्मोडियम ओवेल, ओ वी यू एल, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। इतनी बात हम इसमें अगर समझ लेते हैं तो इसमें एक चीज अगर चाहिए या तो इतना ही रखो, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है ना, इतना ही समझेंगे। अब ये देखिए, चौथा ये, तीसरा ये बताना, दूसरा ये बताना, पहला ये। अब ये आप चार्ट में नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अलग अलग ये बताने, मतलब ना बताने से अच्छा है कि चारों का नाम तो कम से कम आपके दिमाग में हो कि कौन कौन से प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। तो 4 स्पीसीज का नाम आपने देखा, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम जो कि बड़ा घातक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो भी आपने पढ़ा, प्लाज्मोडियम मलेरी भी होता है, एंड प्लाज्मोडियम ओवेल होता है। So this is the 4 species of the plasmodium which cause the disease of malaria, right? So in this way, friends, we have just done about all the disease, whatever in this chapter, like the bacterial, viral, fungal, helminthes, and the protozoans. इतने सारे डिजीज आपके इस एनसीईआरटी में दोस्तों मेंशन कर रखा है, जो आपने कवर कर दिया है। अब जब हम मिलेंगे तो इसमें इम्यूनिटी की बात करेंगे, यानी कि अब और आगे चलते रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक अब आने वाले हैं। एंटीबॉडी है, वैक्सीन है, इम्यूनिटी है, एड्स के बारे में होगा। 4 5 6 8 चैप्टर मुश्किल से टॉपिक मेन है, उसके बाद ये चैप्टर भी बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इतना समझिए, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। साथियों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे इंस्टॉल ले लीजिए।